अंधेरे में चमकती एक वीरान इमारत, एक अस्पताल जहां कभी था इलाज, अब वहां है सिर्फ खौफ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बंद पड़े अस्पताल में क्या होता होगा रात के अंधेरे में? दरवाजे अपने आप खुलते हैं, दीवारों के पीछे से आती हैं सिसकियां, और कोई आपका पीछा कर रहा होता है। क्या यह सिर्फ अफवाह है, या फिर इस अस्पताल में सच में कोई भूत बसा है? आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिए हमारे साथ और पूरी कहानी जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य है जो आपको चौंका देगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना अस्पताल था जो अब वीरान पड़ा था। आशा अस्पताल नामक यह जगह पहले गांव के लोगों के लिए एक आशा की किरण हुआ करती थी, जहां वे अपनी बीमारियों का इलाज कराने आते थे। लेकिन अब वह खंडहर बन चुका था और उसकी दीवारें अपनी पुरानी जंग लगी और दरारों वाली सतह से बदरंग हो गई थीं। अस्पताल की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजों के पास चूने की धूल का ढेर जमा हो गया था। कुछ लोग कहते थे कि अस्पताल बंद होने के बाद वहां कुछ अजीब घटनाएं घटित हुई थीं। रात के अंधेरे में जब कोई वहां से गुजरता तो अचानक सीटी की आवाजें या किसी का चीखने का स्वर सुनाई देता। इन घटनाओं ने आसपास के गांव वालों में डर और चिंता पैदा कर दी थी। कई लोगों ने कहा कि यह अस्पताल आत्माओं से भरा हुआ था, जहां असमय मृत्यु के शिकार लोग अपनी आत्माएं छोड़कर इधर उधर घूमते थे। फिर एक दिन डॉनो आकाश नामक एक युवा डॉक्टर ने इस अस्पताल को फिर से चालू करने का निर्णय लिया। उसने अपनी चिकित्सा शिक्षा पूरी की थी और अपनी नौकरी की शुरुआत के लिए किसी चुनौती की तलाश में था। जब उसे यह प्रस्ताव मिला तो उसने इसको एक अवसर माना। आकाश के लिए यह अस्पताल सिर्फ एक नई शुरुआत थी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि यह अस्पताल एक भूतिया जगह है, लेकिन आकाश ने इन अफवाहों को नजरअंदाज किया। उसने सोचा कि यह सब सिर्फ लोगों की कल्पनाएं हैं और यहां कोई खास बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वह अस्पताल में काम करने लगा, उसे उस पुरानी जगह की रहस्यमय खामोशी महसूस होने लगी थी। उसे यह महसूस होने लगा कि यहां कुछ न कुछ तो जरूर था। आकाश के लिए अस्पताल की मरम्मत और सफाई का काम शुरू करने का पहला दिन बेहद तनावपूर्ण था। उसे अपने टीम के साथ अस्पताल के हर कोने की सफाई करनी थी और यही काम वह पूरे दिन करता रहा। दीवारों की पेंटिंग, खिड़कियों की मरम्मत और पुरानी मशीनों को बदलने का काम चला। लेकिन जब उसने अस्पताल के पुराने रजिस्टर खोले तो उसकी आंखें एक बार के लिए रुक गईं। वह अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स में दर्ज मौतों के कारणों को पढ़ रहा था। हर रिकॉर्ड में एक ही बात थी, असमय मृत्यु। लेकिन किसी ने भी मृत्यु के कारणों का स्पष्ट विवरण नहीं किया था। यह देखकर आकाश हैरान रह गया। क्या अस्पताल में कोई ऐसा राज था जो सभी से छुपा हुआ था? साफ सफाई के दौरान अस्पताल की पुरानी दीवारों से एक अजीब सी सौंधी महक आ रही थी। आकाश ने सोचा कि यह सिर्फ पुराने भवन की महक हो सकती है, लेकिन फिर उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। रात के समय वह अस्पताल में अकेला था और तभी अचानक किसी का चीखने का स्वर सुनाई दिया। वह डर के बजाय उस आवाज की दिशा में बढ़ा। वह एक पुरानी वार्ड में पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी और देखा कि वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने कमरे की दीवारों को देखा, उसे लगा कि वहां कुछ छुपा हुआ था। उस रात को आकाश ने अकेले ही यह तय किया कि वह इस अस्पताल के रहस्यों का पर्दाफाश करेगा, चाहे जो हो। एक शाम जब अस्पताल में काम करने के बाद आकाश अपने कमरे में आराम कर रहा था तो अचानक अस्पताल से किसी चीखने की आवाज आई। पहले तो उसने इसे अनदेखा किया, लेकिन जब वह फिर से सुनाई दी तो उसकी चिंता बढ़ गई। वह कमरे से बाहर निकला और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। अस्पताल की गलियां अंधेरी थीं और हर कदम के साथ हवा की आवाज और धुंधले धुंधले रूपों का आभास उसे हो रहा था। जब वह एक पुराने वार्ड में पहुंचा तो वहां की हवा ठंडी और गीली महसूस हो रही थी। उसने कमरे के अंदर झांका और उसकी आंखों के सामने एक धुंधला रूप उभरने लगा। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में डर और हैरानी का मिला जुला एहसास था। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी
और अचानक उस शैक्षिक रूप में बदल गई। वह महिला थी जिसकी आंखें गहरी और भयंकर थीं और उसके चेहरे पर एक भूतिया मुस्कान थी। आकाश ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उसकी आवाज केवल एक भयानक चीख में बदल गई। आकाश ने पीछे हटते हुए खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक महिला गायब हो गई। वह भूतिया रूप एक क्षण में आकाश से दूर हो गया। आकाश उस रात को कभी नहीं भूल पाया। उस घटना के बाद उसे यह समझ में आ गया कि यह अस्पताल सच में भूतिया था। आकाश ने अस्पताल में आने वाली घटनाओं के बारे में और जानने का निर्णय लिया। एक दिन अस्पताल की पुरानी मालकिन मां सरिता ने उसकी मुलाकात की। वह वृद्ध महिला अस्पताल में भर्ती हुई थी और उसने आकाश से कहा कि वह सालों से किसी भूतिया आत्मा से परेशान थी। मां सरिता ने बताया कि वह आत्मा उस महिला की थी जो अस्पताल की पुरानी मालकिन थी। यह महिला कभी इस अस्पताल में एक प्रमुख डॉक्टर थी, लेकिन एक दिन उसके द्वारा किए गए गलत प्रयोगों के कारण बहुत सी मौतें हुई थीं। यह आत्मा अब हर रात अस्पताल में घूमती थी और जो भी व्यक्ति यहां भर्ती होता वह उसकी गिरफ्त में आ जाता। मां सरिता ने बताया कि उसने कई बार अस्पताल के पुराने कमरों में उस आत्मा को देखा था और वह आत्मा उसे हर रात अपने पास बुलाती थी। आकाश की जिज्ञासा बढ़ी। क्या यह सच था? क्या वह महिला अब भी यहां बसी हुई थी? क्या सच में वह आत्मा सभी को अपनी गिरफ्त में ले रही थी? आकाश और उसकी टीम ने अस्पताल के पुराने वार्ड में जाने का तय किया था, जहां से रहस्यमयी घटनाएं शुरू हुई थीं। यह फैसला न सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए खतरनाक था, बल्कि उन्होंने यह भी जान लिया था कि अगर वे इस आत्मा को नहीं रोक पाए तो यह न सिर्फ उन्हें बल्कि गांव के लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। रात का समय था। अस्पताल में सन्नाटा था, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था जो किसी भी पल टूट सकता था। आकाश के कदम भारी थे, लेकिन उसकी टीम ने भी साथ दिया। वे पुराने वार्ड की ओर बढ़े, जहां कई बार चीखने की आवाजें आ चुकी थीं। आकाश का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। जैसे ही वे उस वार्ड में पहुंचे, एक ठंडी हवा ने उनका सामना किया। अस्पताल की दीवारें चुप थीं, लेकिन एक घना अंधेरा था जो सब कुछ निगलता हुआ महसूस हो रहा था। तभी अचानक एक आवाज आई। ये वही चीख थी जो आकाश ने पहले सुनी थी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी भूतिया आत्मा की थी जो दर्द में चिल्ला रही हो। टीम के सभी लोग थम गए, लेकिन आकाश ने आगे बढ़ने का फैसला किया। वे एक पुराने कमरे में पहुंचे, जहां अचानक दरवाजा बंद हो गया। एक भारी सन्नाटा था और फिर उसी महिला का रूप उभरने लगा। वह महिला जिसकी कहानी मां सरिता ने सुनाई थी, अब सामने थी। उसकी आंखें भूतियां लाल हो गई थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी भी इंसान को हैरान कर सकती थी। उसका चेहरा असाधारण रूप से सफेद था और उसकी त्वचा पर किसी गहरे अंधेरे की छाया थी। वह धीमे धीमे आकाश की ओर बढ़ने लगी और उसकी आवाज जैसे किसी अंधेरे में गूंज रही हो। तुम जो भी हो, तुम अब मेरी पकड़ से बच नहीं सकते। उसकी आवाज में एक खौफनाक शक्ति थी। आकाश ने डर के बावजूद अपनी आवाज में साहस लाने की कोशिश की और कहा, तुम्हें शांति चाहिए। तुम हमें मारकर खुद को नहीं बचा सकती। हम तुम्हें इस दर्द से मुक्त करेंगे। उस महिला ने हंसते हुए कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरी आत्मा अब इस अस्पताल की दीवारों में बसी हुई है और यह सिर्फ मैं नहीं, बल्कि कई और आत्माएं हैं जो अब मेरी तरह बंधी हुई हैं। तुम सब भी मेरा हिस्सा बनोगे। तभी अचानक उसकी आंखों में तेज चमकने लगी और पूरे कमरे में घना अंधेरा छा गया। आकाश और उसकी टीम घबराए हुए थे, लेकिन आकाश ने खुद को संभालते हुए कहा, हम यहां सिर्फ तुमसे लड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए आए हैं। तभी एक तेज झटका लगा और महिला का रूप और भी भयानक हो गया। उसकी चुप्पी टूटते ही कमरे में एक बहुत जोर से आवाज आई और आकाश की आंखों के सामने अंधेरे में चुपके से कोई दूसरी आकृति दिखने लगी। वह महिला गायब हो गई, लेकिन आकाश जानता था कि वह अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। आकाश और उसकी टीम अब पूरी तरह से घबराए हुए थे। वे समझ चुके थे कि सिर्फ तंत्र मंत्र या भूत प्रेत की पुरानी विधियां काम नहीं करने वाली थीं। उन्हें इस आत्मा का रहस्य जानने की जरूरत थी।
आकाश ने पुराने अस्पताल के रजिस्टरों और दस्तावेजों को फिर से खंगालना शुरू किया, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे वह उस महिला की कहानी जान सकता था। वह पुरानी कागजों में खो गया था जब उसने अचानक एक दस्तावेज को देखा। यह दस्तावेज बहुत पुराना था और उस पर खून से कुछ लिखा हुआ था। उस दस्तावेज में बताया गया था कि महिला का नाम डॉक्टर राधिका था और वह इस अस्पताल की प्रमुख चिकित्सक हुआ करती थी। वह एक बहुत ही कड़ी और निर्दयी डॉक्टर थी जो मरीजों के इलाज के दौरान असामान्य प्रयोग करती थी। आकाश ने उस दस्तावेज को और गहराई से पढ़ा। उसमें लिखा था कि राधिका ने एक बार एक खतरनाक प्रयोग किया था जिसमें मरीजों की जान चली गई। उसे बाद में अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन यह आत्मा अब भी वहां से नहीं गई थी। वह आत्मा अब उन सभी लोगों की आत्माओं को निगल रही थी जो यहां इलाज कराने आते थे। आकाश को यह समझ में आया कि अगर वह इस आत्मा को मुक्त करना चाहता था तो उसे पहले राधिका के अपराधों को उजागर करना होगा। उसे उस महिला की आत्मा को उसके पापों का एहसास दिलाना होगा। वह अस्पताल के एक पुराने तहखाने में पहुंचा, जहां एक पुराने कक्ष में राधिका के प्रयोग के बारे में और दस्तावेज मिले। एक पत्र में डॉक्टर राधिका ने यह स्वीकार किया था कि वह अंधेरी शक्तियों से जुड़ी हुई थी और उसके कारण ही वह आत्माएं मरने के बाद भी अस्पताल में रुक गई थीं। आकाश ने यह सब पढ़ा और उसे एहसास हुआ कि अगर वह से राधिका के पापों को सार्वजनिक कर सके तो शायद आत्मा को शांति मिल सकती थी। लेकिन यह काम आसान नहीं था। उसे बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना था। आकाश ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया और सभी ने मिलकर राधिका की आत्मा का सामना करने का फैसला किया। वह जानते थे कि इसे लड़ाई के तौर पर नहीं, बल्कि समझाने और शांति के लिए करना होगा। एक रात अस्पताल की पुरानी दीवारों से एक गहरी चीख सुनाई दी। यह वही आवाज थी जो आकाश ने पहले सुनी थी। यह संकेत था कि आत्मा फिर से जाग गई थी। आकाश और उसकी टीम ने एक अंतिम प्रयास किया। वे अस्पताल के मुख्य हॉल में एकत्र हुए और वहां एक तंत्र मंत्र का आयोजन किया, जिसमें वे डॉनर राधिका की आत्मा से शांति की प्रार्थना कर रहे थे। आकाश ने एक बार फिर से आत्मा से बात करने की कोशिश की। हम तुम्हें शांति दिलाने आए हैं। हम जानते हैं कि तुमने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा को शांति दे सको। उस महिला की आत्मा सामने आई, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से बहुत कमजोर था। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी और उसने कहा, मैं जानती हूं कि मैंने क्या किया है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि कैसे मैं इन आत्माओं को मुक्त कर सकती हूं। आकाश ने धीरे से कहा, तुम्हें बस यह स्वीकार करना होगा कि तुमने गलती की है। तुम्हें अपनी आत्मा को मुक्त करना होगा ताकि वह सब आराम से जा सकें। आत्मा की आंखों में आंसू थे और उसके बाद एक जोर की ध्वनि आई। अचानक पूरे अस्पताल में एक तेज हवा चली और फिर एक अजीब सी शांति छा गई। अस्पताल की दीवारों में छुपा हुआ अंधेरा अब हल्का हो चुका था। आकाश और उसकी टीम ने महसूस किया कि वह जो डर और तनाव महसूस कर रहे थे वह अब धीरे धीरे गायब हो रहा था। लेकिन फिर भी आकाश के मन में एक सवाल था, क्या वह महिला सच में चली गई थी? क्या यह शांति स्थायी होगी? वह जानता था कि इस अस्पताल में अभी भी कुछ न कुछ था जो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। आकाश ने देखा कि अस्पताल के कुछ हिस्सों में हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी और दीवारों पर कभी कभी धुंधला सा रूप भी दिखता था। क्या यह केवल उसका भ्रम था या फिर कुछ और? आकाश अब समझ चुका था कि कुछ बातें और कुछ आत्माएं कभी पूरी तरह से शांत नहीं होती। क्या राधिका की आत्मा सच में मुक्त हो गई थी या फिर वह अभी भी अस्पताल की दीवारों के भीतर बसी हुई थी, इंतजार करती हुई किसी और की आत्मा के लिए? यह रहस्य हमेशा के लिए अनकहा रह जाएगा। क्या आप इस अस्पताल में एक रात बिताने की हिम्मत कर सकते हैं? कमेंट करके बताइए कि वीडियो में आपको सबसे डरावना सीन कौन सा लगा। और ऐसी ही स्पाइन चिलिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई हॉरर स्टोरी मिस न करें। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखना, अंधेरे में कोई तुम्हें देख रहा है